हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन होम मेकिंग विद निकी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आप अगर इस तरह के वीडियोस जो किचन रिलेटेड हो, होम ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत सारी DIYs देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे इस तरह से किचन रिलेटेड बातें शेयर करूँगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये बहुत ही प्यारा सा वीडियो। बहुत बार क्या होता है कि हमें कुछ ज़रूरी काम हो गया या फिर काम का बहुत ही ज़्यादा बर्डन होता है, तो उस टाइम बहुत ही लंबे टाइम तक कुकिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस टाइम आप अपनी मील प्लानिंग को शॉर्ट कर दीजिए। कुछ ऐसा बना लीजिए जो बहुत ही झटपट बन जाए। उससे आपका टाइम भी बच जाएगा और उस टाइम को आप किसी और काम में लगा सकेंगे। मैं उसी तरह से यहाँ पर मेरा एक साइड चावल बन रहा है और एक साइड में टमाटर की जो होती है सब्जी वो रेडी कर रही हूँ। तो ये बहुत ही कम टाइम में हमारा रेडी हो जाता है। तो इसके साथ ही मेरे जो और भी काम है वो भी पैरेलल वर्किंग होते रहेंगे। तो किचन में काम करते करते अगर सिंक में 2-4 बर्तन भी दिख जाए तो उसे उसी टाइम क्लीन कर दीजिए। इससे आपका बहुत सारा वर्कलोड कम हो जाएगा। कुकिंग करते हुए भी हम बहुत सारी चीज़ों की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर बर्तन हो जिसके जो किनारे हों वो मुड़े हुए होते हैं तो उसमें बहुत सारा हमारा खाना वगैरह फंस जाता है, वो ईजिली नहीं निकलता। तो उस टाइम आप क्या कीजिए, अपने किचन में ही सिंक एरिया के पास इस तरह से एक पुरानी ब्रश को रख दीजिए। ये ब्रश आपके मल्टीपर्पज़ काम आएंगे, बहुत सारी चीज़ों की क्लीनिंग ईजी हो जाएगी। भी पानी अगर फैल गया है तो उसे उसी टाइम हम वाइप करके क्लीन कर लेंगे। ये काउंटर टॉप को बिल्कुल भी मैसी नहीं रखना है। इसके साथ ही मेरे जो धनिया थे उसकी जो मैंने कंटेनर वॉश की हुई थी उसे भी मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। तो एक काम होते होते हम बहुत सारे काम को पैरेलल कर सकते हैं। तो जब तक हमारा ये कंटेनर सूख रहा है, अच्छे तरीके से ड्राई होगा, तब तक चलते हैं कुछ और काम हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब कभी घर में हम एक रूम से दूसरे रूम या किसी भी कोने में जाते हैं तो खाली हाथ वापस नहीं आइए। अगर किसी भी तरह का क्लटर है तो उसे क्लीन कर दीजिए। तो मुझे भी अपने बालकनी में इस तरह के किचन टॉवल्स जो थे वो ड्राई मिले, तो उसे मैं उसी टाइम तुरंत ले आई। तो 1 मिनट भी नहीं लगे और मेरे जितने भी किचन टॉवल्स थे वो अच्छे तरीके से ड्राई हो गए थे। तो मैंने उसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करके रख दिया। तो इस तरह से आप जो फूड के कंटेनर्स आते हैं उनका यूज़ आप अपने किचन टॉवल्स को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। पैसों की भी बचत होगी और चीज़ें भी हमारे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारी सिंपल सी सब्जी अभी तक बनी या नहीं, क्योंकि अब तक हमने बहुत सारे ऐसे टास्क कंप्लीट कर लिए जो 1 मिनट से भी कम वाले थे। तो मेरी जो टमाटर की जो सब्ज़ी थी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, पूरी की पूरी टमाटर अच्छी तरीके से गल गई थी। लास्ट में मैं इसमें धनिया को काट के इसमें डाल दूँगी, तो इससे भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो सिंपल से अगर हम मील प्लानिंग को रखते हैं तो उससे हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। उस टाइम को हम किसी और काम में भी लगा सकते हैं। और अगर किसी भी दिन हमारा अगर बॉडी अगर ठीक नहीं हो, अगर तबीयत ठीक नहीं हो, तो उस टाइम में भी हम इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं जिसमें हमारा कम टाइम लगे, कम एनर्जी लगे। उस टाइम हम रेस्ट करके अपने बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने धनिया को बारीक तरीके से चॉप कर लिया और इसे मैं अपनी सब्जी में मिक्स कर दूंगी। तो हम अपने किचन में जितने भी बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं अपनी कुकिंग के टाइम ही, तो उसे भी उसी टाइम क्लीन कर दीजिए, क्योंकि किचन को मैसी रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अगर किचन हमारा अच्छा रहेगा, अगर सुंदर दिखने में लगेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड लगेगा, तो जब भी हम किचन में जाएंगे हमारा वहाँ मन लगेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम होम मेकर्स का टाइम वहीं स्पेंड होता है किचन में। तो बातों बातों में मेरी जो टमाटर की सब्जी थी वो भी रेडी हो गई थी और एक साइड जो मेरा चावल बन रहा था वो भी बस कंप्लीट हो चुका था। तो मील कंप्लीट हो जाने के बाद जितने भी हमने वहाँ पे कंटेनर्स को टच किए या भी किसी भी तरह की चीज़ों को यूज़ किया, उसे उसी टाइम ही क्लीन करके रख दीजिए।
इससे चीज़ें भी अच्छी बनी रहेगी और बिल्कुल भी हमारा किचन मैसी नहीं लगेगा। तो सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में गैस स्टोव की भी क्लीनिंग ज़रूरी है। जितने भी टाइम मील प्रिपरेशन होती है उस टाइम उसके बाद हमें हर बार अपने गैस स्टोव को क्लीन कर लेनी है। इससे हमें ज़्यादा टाइम भी देना नहीं पड़ेगा और चीज़ें भी हमेशा साफ रहेगी। तब चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। बहुत सारी ग्रॉसरीज ऐसी थी जो पड़ी हुई थी और उसे आज ही मुझे फिल करना था। तो इस तरह के टास्क को अगर हम टालते जाएं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो 1 से 2 ही मिनट लगेंगे। जितने भी ग्रॉसरी के कंटेनर्स खाली हो गए थे मैं उन्हें तुरंत फिल कर दूंगी। तो इससे हमारा टाइम भी बहुत सेव होगा और चीज़ें हमेशा ऑर्गेनाइज्ड मिलेगी। तो इस तरह से जितने भी कंटेनर्स थे मैंने उसे अच्छे तरीके से फिल कर दिया। और वहाँ ग्रॉसरी को फिल करते टाइम कुछ भी अगर गिर गया हो तो उसे उसी टाइम वाइप कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत से हमने अगर किचन को अच्छे तरीके से क्लीन किया और थोड़ी सी एफर्ट में अगर हमारा किचन ख़राब हो जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तो थोड़ा ही टाइम सही दे करके हमें उसे क्लीन कर लेनी है। और ग्रॉसरी को फिल करने के बाद जितने भी इस तरह के पॉली बैग्स निकले छोटे छोटे उसे मैं स्टोर कर लेती हूँ। मैं बिल्कुल भी उन्हें नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि ये मुझे अपने जो ग्रॉसरी के जो कंटेनर्स होते हैं उसे एयर टाइट करने के लिए या किसी चीज़ को फिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो मैं इन्हें भी अच्छी तरीके से स्टोर करके रख लेती हूँ। और स्टोर करने के लिए मैं पुराने इस जैम के जो कंटेनर हैं उसका यूज़ कर रही हूँ। हम इसी तरह से किचन के बहुत सारी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, उसी से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो अब सारा टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद जितने भी बर्तन धुल गए थे उन सबको इस डिश रैक में रखना था, तो वो भी काम तुरंत ही कंप्लीट कर लेनी है। अपने काउंटर टॉप को इस तरह से मैसी नहीं छोड़ना है और डिश ड्रायर जो रैक है उसे भी ड्राई होने के लिए छोड़ देनी है, ताकि किसी भी तरह का स्मेल ना हो, किसी भी तरह का बैक्टीरिया डेवलप ना हो। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखें तो अपने किचन को बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही ज़्यादा मैस फ्री रख सकते हैं। सारे काम कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरह से जो धनिया लाई थी वो भी अभी तक रखी हुई थी। अगर मैं इस टास्क को भी टाल देती तो ये भी लीफी वेजिटेबल होती है, ये भी ख़राब हो सकती है। तो इसकी जो जड़ होती है वहाँ से हमें कट कर लेनी है और जो नॉट लगा हुआ है उसे खोल करके हमें अच्छे तरीके से इसमें डाल लेनी है। तो इस तरह के जो धनिया हो गए इन्हें लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए आप किसी भी कंटेनर्स में नीचे की तरफ आप अगर टिश्यू पेपर दे रहे हैं या फिर पेपर, और अगर नहीं तो आप किचन टॉवल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कॉटन के कपड़े को रख देनी है और अपने कंटेनर्स को बंद कर लेनी है। ये लगभग 2 हफ्ते तक फ्रेश रहेगी, आप इसे लंबे टाइम तक यूज़ भी कर सकेंगे। तो धनिया को डालने के टाइम भी जितना भी गिरा था उसे भी मैंने तुरंत उसी टाइम क्लीन कर लिया, क्योंकि बिल्कुल भी अपनी किचन को मैसी नहीं छोड़ना है। और साथ ही मुझे उसी टाइम अपनी जो हैंड वॉश की बॉटल थी उसी वो भी मुझे फिल करनी थी, वो भी खाली हो चुकी थी। तो विदिन 2 मिनट्स भी नहीं लगेंगे और हमारे छोटे छोटे टास्क है ये तुरंत कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे हमारा बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग होगा, समय की भी बचत होगी और जब कभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये चीज़ें हैंडी मिलेगी। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइए।